तलाड़ा में व्यक्ति की छुरा मारने से मौत हो गई। छुरा मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 9 वर्षीय बेटा और 7 वर्षीय बेटी को तड़पता छोड़ गया। मृतक दिहाड़ीदार था और अपना और अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा था। एएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बीती रात चंद्र कुमार सुपुत्र हरनाम सिंह गांव गारन ने पुलिस को बयान दिया है कि वे तलाड़ा गांव में मछली और अंडे फ्राई की दुकान करता है। पिछले कल देर रात मिंटू, रघु, ओमकार उर्फ सोनी, प्रताप नामक 4 लोग उनकी दुकान पर आए और अंडे फ्राई करने के लिए कहा। उन्होंने उनको अंडे फ्राई करके दिए और वह अपने साथ लाई शराब को वहां पीने लगे। उसी समय कुलविंदर सिंह उर्फ फौजी सुपुत्र प्रेम सिंह गांव धनेटी चिरोड़िया वहां पर आया और ओमकार सिंह उर्फ सोनी को गालियां देने लगा। इस पर उनकी बहसबाजी हो गई और कुलवीर सिंह ने अपनी जेब से एक छुरा निकाला और सोनी के पेट पर घुसा दिया, जिससे ओमकार सिंह उर्फ सोनी जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहने लगा। कुलदीप सिंह वहां से भाग गया। सभी ने मिलकर ओमकार सिंह को सूर्य अस्पताल राजा का तालाब पहुंचाया, जहां पर कुछ देरी के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस थाना नूरपुर में कुलवीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मुकदमा धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया है। आरोपी कुलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे तलाड़ा के पास जो है एक व्यक्ति जो है जिसका नाम ओमकार सिंह सन ऑफ जर्नैल सिंह विलेज सोहर, इसको जो है हॉस्पिटल सूर्य हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पे ब्रॉड डेड था ये। जब पता चला तो तफ्तीश पे पाया गया कि कुलदीप सिंह और फौजी जो है धनेटी का, ये तलाड़ा में बैठे हुए थे और इसने इस पे ओमकार सिंह पे चाकू से वार कर दिया छाती पे और पेट पे, जिससे इसकी मौत हो गई मौका पर ही। कोई पैसे का लेन देन था पुराना, जिसकी वजह से ये वारदात हुई है। कुलदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है और ओमकार सिंह को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में भेजा गया है। तफ्तीश अभी जारी है। विकासखंड कार्यालय इंदौरा के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे जिला परिषद केडर के कर्मचारियों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इंदौरा भी आगे आई है। ब्लॉक कांग्रेस इंदौरा के अध्यक्ष देवेंद्र मनकोटिया और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता हड़ताल पर कर्मचारियों के साथ बैठे और उनका हालचाल जाना। मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। लोगों को 20-20, 21 साल काम करते हो गया है और इनका जो स्ट्रगल है, इनका जो स्ट्राइक है, ये राइट बात है। इनका हक बनता है, इनको दिया जाए। इनको फौरन मतलब शीघ्र अतिशीघ्र इसका विलय मतलब किया जाए। चंबा कांगड़ा के सांसद किशन कपूर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसभा से संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। जनसभा के दौरान किशन कपूर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने देश में वो कर दिखाया है जो 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन की दृष्टि से हम लोग काफी आगे बढ़े और आज जम्मू कश्मीर में भय का माहौल नहीं है। वहाँ देश के अलग अलग राज्यों के लोग घूमने आते हैं और एंजॉय करते हैं। देश ने 8 सालों में नए आयाम स्थापित किए हैं। लोग यहाँ के सैनिकों को मारकर उनके सर को धड़ से अलग करके पाकिस्तान की सीमा में भाग जाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही। आज हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वो सब एकजुटता के साथ, और इतना ही नहीं, आज लोग धड़ल्ले के साथ कश्मीर की सुंदरता को निहारने के लिए कश्मीर में पर्यटक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से और विदेशों से भी पर्यटक कश्मीर घाटी का आनंद लेने जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के कारण ये संभव होगा। हिंदू मुस्लिम की खाई को खत्म कर दिया गया है। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे, आज वो उनको घर बैठाने का व्यवस्था जो है कर। तीसरी पेचक शिलाट मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पंचरू की सलियाना की रहने वाली खुशबू धीमान ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लड़कियों के जूनियर भार वर्ग में कांगड़ा जिला पेचक शिलाट मार्शल आर्ट की टीम से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता है। खुशबू धीमान शिवालिक रेडियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचरुखी में 11वीं की छात्रा है। अभी हाल ही में 3rd
स्टेट पंचाक्षला चैंपियनशिप जो कि भीमा काली मंदिर मंडी में 25-26 जून 2022 में हुआ था, उसमें मैंने -60 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं अपने कोच परसोत्तम सर और अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आगे आने का मौका दिया और इतनी सपोर्ट की। उससे पहले मैंने 3rd डिस्ट्रिक्ट पंचाक्षला चैंपियनशिप जो कि शिवालिक एडेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने कोच और अपने माता पिता का, जो मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आप सबसे भी यही विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में आगे आने का मौका दें। धन्यवाद। बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सभा के पूर्व प्रधान लेख राम वर्मा ने आरोप लगाया है कि आज बीडीटीएस का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि बीडीटीएस की मैनेजमेंट जिम्मेवारी के साथ काम नहीं कर रही। आज सोसाइटी बचाओ रोजगार बचाओ की स्थिति पैदा हो गई है। शुक्रवार को बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला ट्रक ऑपरेटर सभा के पूर्व प्रधान लेखराम वर्मा ने कहा कि बीडीटीएस की मैनेजमेंट का अपनी कार्यकारिणी के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट की मैनेजमेंट के साथ भी तालमेल नहीं है। इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के साथ बैठकों में कार्यकारिणी के चुने हुए सदस्यों को नकारना गलत है और प्रधान इसका समर्थन कर रहा है, जो कि शर्म की बात है। यही नहीं, 3-3 महीने तक टोल प्लाजा और प्रवेश शुल्क नहीं मिल पा रहे हैं। काम देने की बजाय काम छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीडीटीएस की वर्तमान कार्यकारिणी पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य करे, साथ ही कार्यकारिणी के सदस्यों को साथ लेकर ऑपरेटरों के हितों के लिए उचित कदम भी उठाए। महीने तक ये हमारे जो टोल प्लाजा और प्रवेश शुल्क और हाइक के इसको ना दिलाना, जिसके लाखों करोड़ों रुपए बनने, उनका इंटरेस्ट मारा जा रहा है। हमारा चंद 1-4 डिपुओं में हिमाचल प्रदेश के जो जिनको हम तमाम को 10-10 गाड़ियां देते हैं, 70-70 गाड़ियां, 50-50 गाड़ियां धनोटू और बग्गी और फतेहपुर और हमी दिया जा रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे से काम देने के बजाय वो हमारा काम छीना जा रहा है। इसका दोषी कौन है भाई? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनको ये सलाह दे रहे हैं कि वो काम जिम्मेवारी से निभाएं और कार्यकारिणी को कॉन्फिडेंस में लें। हमने स्पेशल मीटिंग कॉल करी, बड़ी जद्दोजहद करके एआरजी के पास जा करके हमने कंप्लेंट करी कि ये नहीं कर रहे हैं स्पेशल मीटिंग, इसलिए कि उसमें बड़े मुद्दे हैं कि 3 महीने से अगर रॉ मटेरियल बंद है वो मुहैया कराना एसीसी ने, एसीसी उसकी जिम्मेदारी ले, अन्यथा हमें आने जाने का पूरा किराया दे। जो आने का खाली का जो हमारा खर्चा हो रहा है वो सीमेंट की किराए से भरपाई हो रही है। गलत है कि ठीक है, उन्होंने मानना भी है। आप क्यों नहीं वो मीटिंग बुला रहे हैं? 20 तारीख की मीटिंग स्पेशल मीटिंग में माना है, प्रधान ने माना है कि उस मीटिंग में ये बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। विद इन 10 डेज हम एसीसी के साथ सब बैठेंगे, अगर उसमें कोई बात होगी तो अगली राह अपनाएंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए 9 दिन से चल रहे गुप्त नवरात्रों का विधिवत समापन हो गया। इसके साथ माता ज्वाला के प्रकोत्सव के बाद पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यज्ञशाला में पुजारी वर्ग ने वैदिक मंत्रों से हवन यज्ञ किया। इसके बाद कन्या पूजन भी किया गया। आज जो है वो माँ ज्वाला जी के यहाँ गुप्त नवरात्र का 9वीं के ऊपर समापन किया गया है। इन नवरात्रों के दौरान करीब 80 पंडित जो हैं वो लगातार जो है मंत्रोच्चारण जो है उनके द्वारा किया गया है और करीब 11 लाख मूल मंत्र का जाप और इसके अतिरिक्त 5 लाख के करीब जो है वो गणेश की पूजा का जाप और माँ गायत्री का जाप किया गया है। और उसके बाद सतचंडी पाठ किया गया है, बद्रीनाथ जी का जो है मंत्र जाप किया गया है और उसके दशांश का जो है वो आज यहाँ हवन किया गया। और ये सारा जो है वो विश्व शांति को बनाए रखने के लिए ये सारा किया गया है। और मैं लोगों को जो है पूरे भारतवर्ष के और जो माँ के श्रद्धालु हैं ये शुभकामना देता हूँ और ये उम्मीद करता हूं कि मां का आशीर्वाद जो है हम सभी पर बना रहेगा और सुख शांति जो है वो कायम रहेगी। सरकार द्वारा गरीब और पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुख्यमंत्री आवास योजना तक का प्रचार प्रसार तो बहुत है कि आवेदन करते ही पात्र व्यक्ति को योजना के तहत आवास सुविधा प्रदान की जाएगी, लेकिन धरातल पर ये योजनाएं पात्र लोगों के लिए कितनी कारगर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर पर एक सुरक्षित छत की चाह लिए पात्र व्यक्ति 2018 से अपनी फाइल लेकर दर-दर भटकता आ रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद को नहीं सुना। विकासखंड नूरपुर की पंचायत ग्योरा के वार्ड 4 गांव
तलेटा के निवासी बुद्धि सिंह की दास्तां भी किसी कड़े संघर्ष से कम नहीं। 2010 से पहले वह इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक का काम कर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन 2010 में उनका बेटा गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, जिसके इलाज के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। बेटा तो जैसे तैसे ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद खुद बुद्धि सिंह बीमारी की चपेट में आ गया। अपने इलाज के लिए उसे नामात्र भूमि भी गिरवी रख देनी पड़ी। अब बुद्धि सिंह को आंखों से भी उतना दिखाई नहीं देता जिससे वह अपना मैकेनिक का काम कर सके। सिर पर पत्नी सहित 2 बेटों और 1 बेटी की जिम्मेदारी का बोझ है। बुद्धि सिंह ने रूंधे गले से बोलते हुए बताया कि वह पिछले 4 वर्षों से मकान के लिए मिलने वाले अनुदान को लेकर अपना आवेदन लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक हर द्वार पर दस्तक देना पहुंचा, लेकिन मुझ अभागे के आवेदन पर किसी की नजर नहीं पड़ी और न ही किसी ने मौके के हालातों को समझने की जहमत उठाई। आलम यह है कि वर्तमान में बुद्धि सिंह के कच्चे मकान की बहुत ही दयनीय हालत है। छत पर पड़े स्लेट जगह जगह से टूट चुके हैं, सारी दीवारें फट चुकी है, लकड़ी की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है और उसका मकान कभी भी हादसे का शिकार होकर परिवार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बुद्धि सिंह के अनुसार बारिश के दौरान सारा परिवार जागकर रात गुजारने को मजबूर है। तो मैं 2018 से इनके आगे घूम रहा हूँ। मैं 2010 में मेरा मुड़ा बीमार हो गया था। मेरे पास 2-4 मरले तो जी मैंने वो गिरवी रख दी। तो उसके बाद इनके पास मेरे मकान की बहुत खस्ता हालत हो रही है। जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं कि अगली बरसात में आ जाएगा, अगली बरसात में आ जाएगा। तो ये 4 बरसातें हो गई हैं। आज तो मैं बाहर ही रह रहा हूँ, मेरे को कोई भी ये नहीं सोच दे रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।